सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज फ्रांस के बयान पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी चेतावनी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका पाला बदलता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब रूस को लेकर नरमी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि रूस को शांति वार्ता की टेबल पर लाने के लिए ये जरूरी भी है। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद रोककर वो यूक्रेन को भी बातचीत के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के फैसले से यूरोप के देश नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फ्रांस की तरफ से कुछ ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर पुतिन ने पलटवार करते हुए कहा कि नेपोलियन का अंजाम भूल गया है फ्रांस। तो पुतिन की फ्रांस को चेतावनी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। टैरिफ प्लान पर ट्रंप ने फिर मारी पलटी। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ को 1 महीने के लिए फिर टाला। टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बात जंग तक पहुंची। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बढ़ाई मुश्किल। चीन को सौंप दिया 5000 एकड़ का इलाका। पाकिस्तान में सैन्य बेस तैयार करेगा चीन। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की भी बढ़ती दिख रही है चिंता। और चलते चलते में देखेंगे सुनीता विलियम्स की वापसी की आई खबर को। सुनीता विलियम्स 9 महीने से अंतरिक्ष में है। 19 मार्च को वो धरती पर लौटेंगी। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया है। हर तरह की खुफिया जानकारी देने से भी मना कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके इस कदम से ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुक सकती है। लेकिन ट्रंप के फैसले का यूरोप के देश विरोध कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से ट्रंप को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर विचार करना तो दूर, यूरोप को ही आंख दिखा रहे हैं। जिसके बाद यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक बुलाई, जहां यूरोपीय नेताओं ने रक्षा खर्च में भारी वृद्धि पर सहमति जताई है। यूरोपीय देशों की कोशिश थी कि बैठक में यूक्रेन के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया जाए, जिससे रूस के साथ अमेरिका को भी मैसेज दिया जा सके। लेकिन हंगरी ने इस योजना का विरोध कर दिया, जिसके चलते यूरोपीय यूनियन के बीच मतभेद ही सामने दिखाई देने लगा है। बैठक में रूस को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक रवैया फ्रांस का ही दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपी को खुफिया मदद देने से इनकार किया, तो फ्रांस ने यूक्रेन को खुफिया मदद देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस की तरफ से पूरे यूरोप को सुरक्षा छतरी उपलब्ध कराने की बात भी कह दी गई है। मैक्रो ने कहा कि रूस केवल यूक्रेन पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे यूरोप और उसके बाद अमेरिका के लिए भी बाद में वो खतरा बनेगा। यूरोप की बेहतरी के लिए अमेरिका को तुरंत ही रूस से अलग हो जाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के इन बयानों ने रूस को नाराज कर दिया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने मैक्रो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा वो सीधे सीधे फ्रांस को जवाब माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रो का नाम लिए बिना कहा कि यूरोप में अभी भी कुछ लोग हैं जो नेपोलियन के समय में वापस जाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि नेपोलियन का अंजाम क्या हुआ था। दरअसल पुतिन यहाँ पर 19वीं सदी में फ्रांस के सम्राट रहे नेपोलियन की बात कर रहे थे, जिन्होंने 1812 में मॉस्को पर हमला बोल दिया था। लेकिन भारी सर्दी की वजह से उन्हें काफी जान माल का नुकसान उठाते हुए करारी हार का सामना करना पड़ा था। मॉस्को की जंग में नेपोलियन का जो नुकसान हुआ, उसके बाद उनका साम्राज्य सिमटना शुरू हो गया और 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था। और अब पुतिन ने एक बार फिर फ्रांस को नेपोलियन की याद दिला दी है। राष्ट्रपति पुतिन के नेपोलियन वाले बयान के पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी मैक्रो की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु नीति की बात करना रूस के लिए एक नया खतरा पेश कर रहा है। उनका भाषण परमाणु धमकी का साफ संकेत है। फ्रांस की महत्वाकांक्षा पूरे यूरोप का संरक्षक बनने की है। ये अमेरिकी परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती देता है। ये ना तो फ्रांस की सुरक्षा के लिए सही होगा और ना ही उसके सहयोगियों के लिए। रूस के सख्त तेवर और ट्रंप के फैसले के चलते अब बात तो साफ हो गई है कि यूरोप और यूक्रेन दबाव में है और इसी दबाव के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की की सहमति के बाद वार्ता का स्थान भी तय कर लिया गया है। अब औपचारिक रूप से पहले शांति वार्ता के लिए अमेरिका और यूक्रेन सऊदी अरब में आमने सामने बैठेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता अगले सप्ताह सऊदी अरब में होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सोमवार को सऊदी अरब जाएंगे और उनकी टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए वहीं रुकेगी। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने जो शांति प्रस्ताव पेश किया था, उसे रूस खारिज कर चुका है। ऐसे में अमेरिका किन शर्तों के साथ रूस को युद्ध विराम के लिए तैयार करेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और अब
अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए नए टैरिफ से कई उत्पादों को हटाने का फैसला लिया है। दरअसल ट्रंप ने कार निर्माताओं को 25% इम्पोर्ट ड्यूटी से 30 दिनों के लिए अस्थायी रूप से छूट का ऐलान किया। उन्होंने ये शुल्क एक दिन पहले ही लागू किया था। सिर्फ 2 दिनों में ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने अपने 2 सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स पर लगाए गए इम्पोर्ट ड्यूटी को वापस लिया है। ट्रंप के अपने फैसले से पीछे हटने से पता चलता है कि वो टैरिफ मामले में खुद ही गिरते जा रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने टैरिफ छूट के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया है। कनाडा के वित्त मंत्री ने कहा कि उनका देश भी अब अमेरिकी उत्पादों पर दूसरे दौर के जवाबी टैरिफ पर आगे नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि कनाडा की तरफ से अमेरिकी सामानों पर लगाया गया 30 अरब कनाडाई डॉलर के पहले दौर का जवाबी टैरिफ पहले ही लागू है। अमेरिका के टैरिफ का कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाते हुए जवाब दिया है। इसे भी ट्रंप के कदम पीछे खींचने की वजह माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत के बाद 2 अप्रैल तक छूट देने पर सहमत हुए हैं। इसमें उनका मकसद कार निर्माताओं और कार पार्ट्स के सप्लायर्स की मदद करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर उनकी दिलचस्प बातचीत हुई। हालांकि अभी भी अमेरिका और कनाडा के बीच टकराव का अंदेशा बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से छेड़े गए टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अमेरिका को जंग की धमकी दे डाली है। चीन का कहना है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है, फिर चाहे वो टैरिफ की जंग हो, व्यापार की जंग हो या किसी और तरह की जंग हो, हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन के इस बयान ने वैश्विक स्तर पर भूचाल ला दिया है। चीन का ये बयान अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद आया है। वहीं अमेरिका ने भी चीन की धमकी का जवाब उसी अंदाज में दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि अमेरिका भी चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच इस जुबानी जंग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दुनिया के 2 ताकतवर देशों ने पहली बार इस तरह एक दूसरे को ट्रेड वॉर के बीच सीधे जंग की धमकी दे डाली है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के रिश्तों में और अधिक तनाव आ सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश की। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ हमेशा नई नई साजिशें रचते रहते हैं और अब फिर से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और नापाक साजिश रची है। चीन और पाकिस्तान ने एक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 5000 एकड़ जमीन चीन को दी है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने दावा किया है कि पाक ने चीन को 5000 एकड़ जमीन दी है। चीन को दक्षिणी बलूचिस्तान में बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन दी गई है। पूर्व सैन्य अधिकारी रजा ने दावा किया है कि करीब 7 साल पहले चीनी राज्य टेलीविजन ने बलूचिस्तान के जीवानी क्षेत्र में इसी तरह के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता करने की बात कही थी। इस पर हस्ताक्षर करने की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सच में पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5000 एकड़ जमीन दी है या नहीं। इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लंबे वक्त से हिंद महासागर में अपना वर्चस्व जमाने की फिराक में है। कमजोर करने के लिए चीन इसके अगल बगल बंदरगाहों का जाल बना रहा है। इस योजना को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम भी दिया गया है। चीन भारत के आसपास ऐसे कमर्शियल बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है जो आगे चलकर सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि चीन के ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर काफी सीक्रेट होते हैं, जिनका पता चलने में महीनों और सालों लग जाते हैं। हालांकि भारत भी चीन की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। और अब चलते चलते में बात होगी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौटने के लिए तैयार है। उनका मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 8 दिन का था, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के कारण वापसी में देरी हुई। अब स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन से उनके बदले नए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS जाएंगे और विलियम्स और उनके साथ ही बुच विल्मोर स्पेसएक्स के पुराने कैप्सूल से 19 मार्च को वापस आएंगे। विलियम्स ने कहा कि वो अंतरिक्ष की हर चीज को मिस करेंगी। ये उनका और विल्मोर का तीसरा ISS मिशन था। लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने से उन्हें कुछ भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात का आनंद लिया। विलियम्स अपने पालतू कुत्तों से मिलने को बेताब है। विलियम्स ISS की कमांडर रह चुकी हैं। उनकी जगह नासा के एनी मैकलिन, निकोल एयर्स, जाक्सा के ताक्यू ओनिशी और रोस कोस्मोस के किरिल पेस्कोव लेंगे, जो 6 महीने के मिशन पर ISS पर रहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियम्स से पूछा गया कि धरती पर लौटने के बाद वो क्या मिस करेंगी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ। इसके बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष में अपने समय का आनंद लिया और कहा, हम बस वही कर रहे हैं जो हम हर दिन करते हैं और हर दिन दिलचस्प होता है क्योंकि हम अंतरिक्ष में हैं और ये बहुत मजेदार है। सुनीता विलियम्स अपने लैब्राडोर कुत्तों से मिलने के लिए भी उत्सुक है। ये नई टीम 6 महीने के मिशन पर ISS पर रहेगी।